किसी एपी के थर्ड और सेवन्थ टर्म का जो सम है वो 6 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म हमको फाइंड करना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो सॉल्व लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला है थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का जो सम है वो 6 है, यानी a3 प्लस a7 इक्वल टू 6 है। a3 को बोल सकते हैं a प्लस 2d और a7 को बोल सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 6। a ऐड होके हो जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल टू 6। 2 कॉमन निकाल दिए, a प्लस 4d इक्वल टू 6, 2 उधर जाएगा तो a प्लस 4d इक्वल टू 3। तो a वही रहेगा, 4d उधर चले गया तो a की वैल्यू 3 माइनस 4। तो a की वैल्यू आ चुकी है 3 माइनस 4d। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट कितना है 8। तो अगेन फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a3 इंटू a7 इक्वल टू 6। a3 का मतलब a प्लस 2d और a7 मतलब a प्लस 6d। तो कितना है ये? क्वेश्चन में बोला गया है ये है 8, 6 नहीं था, ये था 8। तो अब हम a की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लेंगे, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से यहाँ a की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू जब रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4d और 2d यहाँ पहले से है, वैसे ही a माइनस 4d और 6d पहले से है इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये 3 माइनस 4d प्लस 2d हो जाएगा माइनस 2d। वैसे ही इधर a की जगह रखे थे 3 माइनस 4d, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा। 6d माइनस 4d प्लस 2d इक्वल टू 8। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। 8 को इधर ट्रांसफर कर लो, 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d का स्क्वायर, 1 इक्वल टू 4d का स्क्वायर या 4d स्क्वायर इक्वल टू 1 या d इक्वल टू या d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट तो लगना ही है। तो d स्क्वायर है d इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाहर निकलेगा, 1 1 के 4 बाहर निकलेगा, 2 1 के। अब d की 2 वैल्यू आई है, तो जब d इक्वल टू 1/2 हो, जब d इक्वल टू 1/2 हो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, जब d इक्वल टू 1/2 है तो इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा? a इक्वल टू 3 माइनस 4d के जगह 1/2 रखे तो a इक्वल टू 3 माइनस 2, a की वैल्यू 1। तो जब d इक्वल टू 1/2 है तब a इक्वल टू 1 है। तो हमको क्या निकालना था? सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी कि s16 निकालना है। तो s16 यानी 16/2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा 8 और 2a, a की वैल्यू 1 है, प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है। तो d की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1 इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 रहेगा, प्लस 15/2, 8 2 इधर जाएगा तो 4 प्लस 15/2, 2 से इसको काटे तो 4 और ये हो गया 19।
19 4 जा होता है 76, तो एक आंसर हमारा 76 आ गया। अब दूसरा आंसर निकालना है, तो दूसरे आंसर के लिए लिखेंगे जब d इक्वल टू -1/2, ठीक, यहाँ पे d की वैल्यू +1/2 थी और -1/2, तो d की वैल्यू एक बार +1/2 ले चुके, अब d इक्वल टू -1/2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है इक्वल टू 3 - 4d, यानी इक्वल टू 3 - 4d के जगह -1/2 रख दो, तो 3 माइनस ये 2 से 2 कट गया, ये प्लस भी हो जाएगा, 2 टाइम्स में a की वैल्यू 5 आ गई। अब S16 हम फिर से निकालेंगे, इधर इसको मिटा देते हैं। तो पहले a की वैल्यू 1 थी और d की वैल्यू 1/2 थी, तो हमने S16 निकाल दिया। अब a की वैल्यू जो है वो 5 है और d की वैल्यू -1/2, तो अब हम Sn की वैल्यू निकालेंगे, यानी S16 की वैल्यू निकालेंगे। ये d इक्वल टू 5 और d इक्वल टू -1/2 है, तो S16 फिर से निकाला जाएगा, S16 यानी 16/2 2a + 16 - 1d, यानी कि 8 2a + 15d, a और d की वैल्यू रख दो, 2a की वैल्यू क्या है 5 + 15, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -1/2, यानी कि 8 10 - 15/2, तो 8, ये 2 का इधर इंटू हुआ, 20 - 15/2, 2 से इसको काटेंगे तो 4 × 5 यानी कि 20, तो दूसरा आंसर आ गया 20, पहला आंसर था 76।